जहांगीरपुरी वाला बुलडोजर बदनाम हुआ। मुसलमानों के दुकान तोड़े, मस्जिद से सटी अवैध दीवार गिराई। अपनी सेकुलर छवि बनाने के लिए जहांगीरपुरी के बुलडोजर ने हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा, इन्हें उनकी दुकानें भी तोड़ी। लेकिन बात बनी नहीं, बुलडोजर बदनाम हुआ। बुलडोजर पर भेदभाव का आरोप लगा। अब बुलडोजर की सेकुलर छवि बनाने का जिम्मा राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उठा लिया। जिस अपमानजनक तरीके से शिव के प्राचीन मंदिर को बुलडोजर ने गिरवाया गया, जी अब बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया, उससे देखकर लगता है बुलडोजर की सेकुलर छवि गढ़ने में कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी किए जाते हैं। मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन, मंदिर तोड़ता बुलडोजर एक्शन। दिल्ली की जहांगीरपुरी में मस्जिद का अतिक्रमण वाला हिस्सा तोड़ता बुलडोजर। राजस्थान के अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ता बुलडोजर। देश में बुलडोजर की ये दो तस्वीरें बताती हैं, बुलडोजर बिल्डिंग तोड़ने का औजार भर नहीं रह गया, बुलडोजर अतिक्रमण हटाने का हथियार भर नहीं रह गया है, बुलडोजर मिसाल बन गया है। बुलडोजर देश को धर्मनिरपेक्षता का पाठ समझाने वाला टूल बन गया है। जो काम देश का कोई भी नेता नहीं कर पा रहा है, देश का कोई एक राजनीतिक दल नहीं कर पा रहा है, उसे बुलडोजर अलग अलग राज्यों में जाकर, कांग्रेस और बीजेपी शासित क्षेत्रों में जाकर देश को बड़ा संदेश दे रहा है। देश का सिस्टम सेकुलर है। कानून का पालन करवाने का आदेश देने वालों की मंशा कुछ भी हो, ग्राउंड पर कानून का पालन करने वाली संस्थाएं सेकुलर हैं। बुलडोजर पूरी तरह से सेकुलर है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मस्जिद के पास चला बुलडोजर तो कोहराम मच गया, जमकर हिंदू मुसलमान हो गया। मस्जिद के पास दुकानें तो मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की भी तोड़ी गई। मेरा नाम गणेश कुमार है। डीडीए के अलॉटमेंट 1977 से पूरी कागज है मेरे पास, और फिर भी तोड़ रहे हैं। कागज देखने को तैयार नहीं हो रहा है। कोई नोटिस नहीं दिया गया, मेरे नोटिस नहीं दिया। पूरी कागज है 1977 की दुकान है, डीडीए के अलॉटमेंट दुकान है, पूरी कागज, कोई ऑर्डर नहीं आया। पूरी कागज है, मैं कर रहा हूँ, कागज दिखा रहा हूँ, मैं कागज नहीं देगी। मेरा नाम गणेश कुमार। कागज दिखाने के बावजूद किसी की भी कोई दलील नहीं सुनी गई। बुलडोजर चलता रहा, जो भी अतिक्रमण सामने दिखा सबको जमींदोज करता रहा। जहांगीरपुरी में दौड़ते बुलडोजर को रोकने के लिए देश के सर्वोच्च अदालत को सामने आना पड़ा। कानून के पालन को लेकर जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा था, उसे दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एमसीडी के बुलडोजर को रोक दिया है, लेकिन यह रुका हुआ बुलडोजर कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या बुलडोजर जब जब चलेगा हिंदू मुसलमान का शोर बढ़ेगा? क्या अतिक्रमण भी अब धर्म के चश्मे से देखा जाएगा? अतिक्रमण की वजह से लोगों की परेशानी पर बात नहीं होगी। बदनाम बुलडोजर होगा, राजनीति धर्म के नाम पर होगी। सुप्रीम कोर्ट में मंथन जारी है। मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्तों के बाद होगी। तब तक कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर रखा है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि यथास्थिति का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए है। कोर्ट के आदेश के बाद जहांगीरपुरी में बुलडोजर तो थम गए, सभी सांस रोके अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच बुलडोजर का आतंक इलाके में मंडरा रहा है। दिल्ली पुलिस इलाके में डेरा जमा करके बैठी है। किसी बारी को इधर आने नहीं दिया जा रहा। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए।
ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं कुशल चौक का है। ठीक मस्जिद के बगल के इलाके की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन अब किसी भी ना तो मीडिया वालों को जाने की इजाज़त दे रहा है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की। दूसरा यहाँ पर जब आप खंभा देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तस्वीर कि यहाँ पे भी CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन सभी कैमरों को एक कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है, जहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस पूरे इलाके की नज़र बनाएंगे और ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या गतिविधि हो रही है। और पूरे इलाके की जो है वो एक रिकॉर्डिंग भी की जा रही है इन CCTV कैमरों के माध्यम से। जितने भी यहाँ पे आपको खंभे दिखाई देंगे उन सभी खंभों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ताकि पूरे जो है इस एरिया की, इस पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस प्रशासन नज़र बनाए रखे। जहांगीरपुरी में बुलडोजर तो थम गए, लेकिन सियासत शुरू हो गई। सियासत भी ऐसी वैसी नहीं, जोरदार तरीके से। दिल्ली की लोकल राजनीति में मृत प्राय हो चुकी कांग्रेस के लिए तो मानो बुलडोजर ने यहां अमृत बिखेर दिया हो। बिना समय गवाए सब पहुंचे, जमकर जीवन बटोरा। जब बुलडोजर के लिए दरवाजे खुले हो, आदेश गुप्ता के लिए मार्च खुला हो, तो गरीब यदि सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेके आ रहा है तो अंदाजा लगाइए तानाशाही कितने चरम पे होगी। यहाँ पीड़ितों से कैसे मिलने दिया जाएगा जब साजिश के तहत यहाँ लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है। हमारा सिर्फ एक विरोध था, विरोध इस बात का कि तानाशाही बंद करिए। यहाँ सबको अधिकार है अपने मुल्क में। हम लोग यहाँ कोई बदमाश गुंडे मवाली नहीं है। मैं MLA रहा, पार्षद रहा, एक सम्मानित पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आखिर कोशिश क्या थी ये समझना जरूरी है। कोशिश है दोनों लोगों के बीच में सद्भाव पैदा करने की। जहां आम आदमी पार्टी चुप है, मौन है, भाजपा के नेता मकान तोड़वाने के लिए गृह मंत्री के पास जाते हैं, CP के पास जाते हैं, LG के पास जाते हैं, गरीब के पास इस सद्भाव को कायम करने के लिए नहीं जाते। तो स्वाभाविक है मुझे जाना पड़ेगा। ये काम सरकारों का था, सरकार निकम्मी चुप होकर बैठी है। एक तोड़वाने का काम कर रही है, एक साथ देने का काम कर रही है। उसके बाद जो पॉलिटिकल टूरिज्म का दौर शुरू हुआ, थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू हितैषी दल भी आ रहे हैं, धर्म के नाम पर अपने सहयोगियों की राजनीति चमका रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने सिर्फ हमें यही कहा है कि आपको अब उन परिवारों से मिलने नहीं दिया जाएगा। हमने उनको फिर से अनुरोध किया है कि आप अपने आला अधिकारियों को जरा ये कहें कि भाई हमें हमारे परिवार से भेंट करने के हमारे संवैधानिक अधिकार से वंचित ना रखें। ऐसा हमने उनको अनुरोध किया है। उस परिवार के सभी पुरुषों को आपने अरेस्ट कर लिया है और एक बिना किसी बात के अरेस्ट किया है। अरे जो उनकी क्या गलती है? उनकी गलती सिर्फ यही है कि उन्होंने हनुमान लल्ला की झांकी थी और झांकी के अंदर वो खड़े हुए थे। तो आप हमारे त्यौहार मनाने के हमारे संवैधानिक अधिकार से भी हमको वंचित कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है स्वतंत्र भारत में। इस भारत भूमि में विश्व हिंदू परिषद ये नहीं होने देगी। जहांगीरपुरी सबसे पसंदीदा पॉलिटिकल टूरिज्म का स्पॉट बन गया है। दूर दूर से नेता खींचे चले आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस कोलकाता से खींची चली आ रही है। Mamata Banerjee has always stood for the common man's misery, and she never does this kind of thing with the common man, that is using bulldozer. This is undemocratic and inhuman. So we have come to stand by the people who have been meted out this behavior, and we will find out exactly what happened regarding this. We are 5 lady members of parliament, and we will go there together and talk to the people and find out, stand by the side of the people affected. उत्तर प्रदेश वाली समाजवादी पार्टी को भी जहांगीरपुरी में सियासी ऑक्सीजन का स्पेशल कोटा मिलता दिख रहा है। कोई भी धार्मिक स्थल को बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, ये हमारे अपना नजरिया है। आस्थाओं के ऊपर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। देखिए, विरोध सबसे ज्यादा जुडिशरी को करना चाहिए। जुडिशरी खत्म हो रही है। अब फैसले जो है अधिकारी लेंगे, वो सजा भी अधिकारी सुनाएंगे। पूरी दुनिया में क्या कहीं ऐसा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है, पहले से लगी हुई है। पार्लियामेंट से बिल पास हो चुका है। 2023 तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। लेकिन मुझे आप ये बता दो, वो जो गरीब ठेला चला रहा है, 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, ठेला तो मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो भी अतिक्रमण में आता है। क्या आप लोगों ने अपनी टीवी पे दिखाया इस बात को कि इस ठेले को भी तोड़ दिया गया, उस गरीब को भी बर्बाद कर दिया गया? कैसे वो 2 वक्त की रोटी अपनी कमाए? फॉर्मेलिटी पूरी करने नहीं जा रहे, हम सच्चाई देखने के लिए जा रहे हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर। सर, बुलडोजर जो लगातार चलाया जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये गलत है, आइन के खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है। जब हमारे पास कानून मौजूद है तो कानून के मुताबिक, मतलब ये अदालत जो हुक्म करे वो कानून मौजूद है,
लेकिन बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? सर लेकिन बुलडोजर तो चला है अतिक्रमण के ऊपर, कहना ये है। काहे पे? अतिक्रमण पर ना अतिक्रमण पर तो हमेशा अतिक्रमण हुए हैं, वो हैं ये बात कही गई है, कभी नहीं चला, लेकिन इनके दौर में क्यों चल रहा है? दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके पर सबकी नजर है। विपक्ष को बीजेपी की घेराबंदी का जबरदस्त मौका मिल रहा है, क्योंकि यहाँ मस्जिद के पास बुलडोजर चला। आरोप यही लगा कि यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों को, दुकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन बुलडोजर विध्वंस की जो तस्वीरें अलवर से आई, उसने हिंदुओं की भावना को जबरदस्त चोट पहुंचाई। सियासत के तथाकथित सेकुलर गैंग में सन्नाटा है। जो जहांगीरपुरी मामले में शोर मचा रहे थे वो खामोश हैं। राजस्थान में अलवर जिले के राजगढ़ में 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। भाजपा के प्रति जो लोग वोट देते हैं, उसका बदला इस रूप में लिया है कि सराय के अंदर 3 मकान थे, 3 मंदिर थे, तीनों को ध्वस्त कर दिया। जो इसके पास 1857 से 1908 के पट्टे थे, उन मकानों को ध्वस्त कर दिया। क्योंकि यहाँ शुरू से बीजेपी का बोर्ड रहा है, उन्होंने आरोप लगा दिया कि यहाँ बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी वाले अगर पार्षद गैर निर्णय नहीं लेते, बोर्ड गैर निर्णय नहीं लेती, तो आज यह हालत नहीं होती। शिवालय पर जिस तरह से जूते पहनकर चढ़ा गया, मूर्तियों को कटर मशीनों से काटकर अलग किया गया, देश भर के हिंदुवादी संगठन भड़क गए। सेकुलरिज्म का ये वाला चैप्टर समझ से परे है। तकलीफ तो मस्जिद की दीवार टूटने पर भी होती है, तकलीफ तो टूटते मंदिर की तस्वीरें भी देती हैं, लेकिन शोर सिर्फ मस्जिद पर क्यों? मंदिर टूटने पर सन्नाटा क्यों? वैसे कांग्रेस के नेता सेकुलरिज्म वाले इस चैप्टर को कैसे डिकोड कर रहे हैं, इसे भी समझिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था राजस्थान में, पिछली जयपुर में पिछली गवर्नमेंट के टाइम? कोई नैतिक अधिकार है उनको? कितने मंदिर हटाए गए, कितने मंदिर तोड़े गए, और ऐसे मंदिर भी तोड़े गए जिनको बचाया जा सकता, और फिर उनको बनाना पड़ा उसको। विकास के नाम पर अगर किसी चीज को कोई हटाने की आवश्यकता है, एक तरीके से हटाई जाती है, बुलडोजर नहीं चलाया जाता। अगर ये सीखना है कि कैसे बिना बुलडोजर चलाए विकास हो सकता है, कैसे बिना बुलडोजर चलाए अतिक्रमण हटाए जा सकते हैं, तो अशोक गहलोत जी से सीखना होगा भारतीय जनता पार्टी। तो हम पे क्या आरोप लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सीख ले, चाहे दिल्ली की बात हो या कहीं और मुल्क की बात हो, अशोक गहलोत जी से, उनके सरकार से, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी को उल्टी सीख लेनी चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों में बुलडोजर की कमान है, तो राजस्थान सरकार का बुलडोजर सेकुलरिज्म का नया पाठ पढ़ा रहा है। बुलडोजर मंदिर भी तोड़ सकता है, देश को दिखा रहा है। सारे मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस की गहलोत सरकार पर हमलावर है। राजस्थान की सरकार, जिसका हिंदू विरोधी चेहरा करौली में सामने आया, जिस प्रकार से करौली की हिंसा होने दी गई, आज वही राजस्थान की सरकार के तहत विकास के नाम पर 300 वर्ष पुराने ऐतिहासिक मंदिरों को, शिवलिंग को तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है इसी बुलडोजर के द्वारा। ये कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोधी चरित्र और डीएनए हमेशा से रहा है, और इस प्रकार से औरंगजेबी मानसिकता कांग्रेस पार्टी की हमेशा से रही है। बुलडोजर के राजस्थान वाले एक्शन पर बीजेपी का सेकुलरिज्म संवाद भी सुनना चाहिए। बीजेपी नेशनल आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा है, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना ही कांग्रेस का सेकुलरिज्म है। मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा है, राजस्थान के अलवर में विकास के नाम पर तोड़ा गया 300 साल पुराना शिव मंदिर, करौली और जहांगीरपुरी पर आंसू बहाना और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना, यही है कांग्रेस का सेकुलरिज्म। देश को नया बुलडोजर वाला ज्ञान मिल रहा है। कोई भी दल बुलडोजर के सेकुलर संस्कार पर कुछ भी दावे करे, सामने आ रही तस्वीरें बता रही हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो वहां का बुलडोजर मंदिरों को नहीं बख्श रहा। जहां बीजेपी के विरोधियों के हाथों में कमान है, वहां बुलडोजर के निशाने पर हिंदुओं के अतिक्रमण वाले मसले ज्यादा हैं। दिल्ली एमसीडी पर बीजेपी काबिज है तो एमसीडी के बुलडोजर पर मस्जिद की दीवार गिराने का दाग है। बुलडोजर के निशाने पर मुस्लिमों के अतिक्रमण वाली संपत्तियों को लाने का इल्जाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।